बीजेपी प्रवक्ता हिले हुए होते हैं, आज शहजादी कुछ ज्यादा हिले हुए हैं। जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस इनके लिए इतना ही कहना है, आपको पट्टा लगा के पीछे किया गया था, पूरा देश देखा है, उसको मुस्कुराया है, तो उसके पीछे रहिए। आपकी हैसियत आपको भाजपा खुद ही दिखाती है। मैं बोलूंगा आप देखिए बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप मुद्दे पे तो बात करते रहिए शहजाद पूनावाला। आप लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात बन जाए, 4 गुजराती मिलकर देश चलाए, 2 बेचे 2 खरीदे और आप लोग उसी में एकदम संतुष्ट रहे। ओके प्रियंका जी, शहजाद कोई काउंटर उसके बाद पंकज ज्यादा। ओके प्रियंका जी, देखिए जब 9th फेल हो पार्टी वाले तो उसको शिप ही देखेंगे। अब बताइए महाराष्ट्र टू गुजरात या गुजरात टू महाराष्ट्र रोड है, पर वहां पे उनको शिप चलानी है, तो 9th फेल होने का असर होता है। 9th फेल है तो ठीक है, तो ये तो घर से 3.5 करोड़ बरामद, 350 करोड़ बरामद हुए ना धीरज साहू के, ये तो कोई शक शुबा नहीं है ना। ये तो चलो आपने फिगर भी बोला 5 करोड़ हो 9 लाख हो, आपको मतलब फिगर भी नहीं पता, बैग से आया, बोरे से आया, सूटकेस से आया, नहीं पता, ये तो घर में बरामद हुआ, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं और इसको निकाला कि नहीं। दूसरी बात, वो जो बैठी है वो स्क्रिप्ट से पढ़ रही थी प्रियंका जी को लाइए, नेता तो 4 बार कन्विक्टेड चारा चोर है, मतलब कि उनके घर से मिला चारा चोरी, तो आप बताइए कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं। मतलब लालू जी को एक जगह बैठाकर, जेएमएम जो कैश फॉर वोट में पहली बार कन्विक्ट 94 में, उसको दूसरी जगह बैठाकर, और तीसरे जो टोटी को नहीं छोड़ते उसको चौथी जगह बैठाकर, और जो खुद जमीन चोर है वो चारों चोर मिलकर दूसरे को चोर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक वक्त होता था कि लोगों को लगता था कि जो प्रवक्ता आके बोल रहे हैं वो ठीक है, सच है, क्योंकि ये किसी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन अब सोशल मीडिया आ चुका है, लोगों को अकल है, कोई भी बात होती है पता लग जाता है। लेकिन अब भी ये वही काम कर रहे हैं, इनका वही काम है कि जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो झूठ बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी तो लोगों को लगेगा यार इतने सारे बोल रहे तो सच तो होगा। अब बेवकूफ़ नहीं बनते लोग, इनको ये समझ ही नहीं आती है। अब बताइए कैसी कैसी बातें ये लड़की कर रही है बैठ के, मतलब लोग इसको देख देख के हंस रहे हैं, लेकिन मजाल है अगर इसको कोई फर्क पड़ जाए तो। यही हाल आगे सबका मिलेगा आपको। ये जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब चोर हैं। इन्होंने हमारे देश को लूट लूट के खाया है। अब इनको ये पता लग गया है कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, प्रोपेगेंडा ही फैलाएंगे ना। जितना झूठ बोल सकते हैं बोल लेंगे, लेकिन मजा आता है जब इनकी धुनाई होती है। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू। प्रियंका जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बात आप भी मानिएगा कि बीजेपी प्रवक्ता हिले हुए होते हैं, आज शहजादी कुछ ज्यादा हिले हुए हैं। जिस तरीके की वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बस इनके लिए इतना ही कहना है, आपको पट्टा लगा के पीछे किया गया था, पूरा देश देखा है, उसको मुस्कुराया है, तो उसके पीछे रहिए। आपकी हैसियत आपको भाजपा खुद ही दिखाती है। मैं बोलूंगा आप देखिए बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप मुद्दे पे तो बात करते रहिए शहजाद पूनावाला। मुद्दे की बात 9.5 लाख का मात्र वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि अगर वो आंकड़ा 10 हो जाता तो ईडी को बुलाना पड़ता, इनकम टैक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता, इसलिए उस आंकड़े को 9.5 तक ही फिक्स कर दिया गया। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके पकड़े गए थे ऑन एयर ऑन कैमरा कैश लेते हुए। आज ही एकनाथ शिंदे गुट के नेता है जयंत साठे 2 करोड़ कैश के साथ धरा है होटल में, और फिर 5 करोड़ कैश वाला तो लोगों ने देख ही लिया। 3400 करोड़ गुजरात से शिप से क्या पूरा का पूरा भर भर के भेजा गया महाराष्ट्र में। आपको इतना जानकारी कहाँ से आता है? गजब बेइज्जती है। तो 288 विधानसभा है, टोटल पूरता है 1440 करोड़। बाकी 2000 करोड़ भी कहाँ ये सेटिंग कर रहे हैं ये खुद ही बता पाएंगे। तो राजस्थान के डिप्टी सीएम दिल्ली के होटल में रशियन के साथ बैठे पाए गए, वही काम करने गए थे या 5 करोड़ लेके भूंजा चापने गए थे क्या? अजीत पवार आपके ही पार्टी के कोलिशन में है ना, बोले ना कि जिस समय आप लोग सिर्फ विधायक का खरीद फरोख्त कर करके सरकार गिरवा रहे थे, उस समय में भी वो उद्योगपति जो 3400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया वहां मौजूद था। पोर्ट किसके पास है? कहां से कंटेनर भर भर के पैसा वहां पर आप लोग लेकर के आ रहे हैं? सीधी सी बात है, बस इतनी बहुत छोटी सी बात है। आप तार जोड़िए इसका। जो नीट के पेपर लीक हुए बिहार में, उस समय में जो नीट पेपर लीक करता था उसकी तस्वीर यार की किनके साथ में? इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के उसके साथ में, सम्राट चौधरी जी के साथ में। मतलब इनके 3400 करोड़ भी कम बढ़ गए कि बिहार से पैसा लेकर के आ रहे हैं, वहां पर महाराष्ट्र चुनाव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये अगला नंबर बिहार का ही लगा रहे हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं वो प्रभारी बिहार के हैं। ये चाहते हैं कमाई दवाई सिंचाई रोटी की सरकार वहां ना बने, वहां फिर दंगाई बलवाई उभरे। भूल के रहिए आप लोग, इस डाउट में रहिए, लेकिन बिहार में भाजपा का दाल गलने वाला नहीं है। सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। बस 10 सेकंड और
आप लोग चाहते हैं कि पूरा देश गुजरात बन जाए, 4 गुजराती मिलकर देश चलाए, 2 बेचे 2 खरीदे और आप लोग उसी में एकदम संतुष्ट रहे। ओके प्रियंका जी, शहजाद कोई काउंटर उसके बाद पंकज ज्यादा। पीपल ऑफ इंडिया। ओके प्रियंका जी, शहजाद जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। बात बस पहले तो मैं बता दूं आपको, देखिए ऐसा सुनिए। ओके प्रियंका जी, जवाब आ रहा है। देखिए जब 9th फेल हो पार्टी वाले तो वो शिप ही देखेंगे। अब बताइए महाराष्ट्र टू गुजरात या गुजरात टू महाराष्ट्र रोड है, पर वहां पे उनको शिप चलानी है, तो 9th फेल होने का असर होता है। 9th फेल है तो ठीक है। गजब बेइज्जती है। ये दोपहर को बात शुरू हुई तो किसी ने बोला बोरे में पैसा है, बोरे ठीक है, तो हम बोले बोरे की वीडियो दिखाओ। फिर सुप्रिया श्रीनित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूटकेस में पैसा है, सूटकेस। अब कौन से सूटकेस में 5 करोड़ रुपए, क्योंकि हाँ 500 रुपए की नोट, तो 5 करोड़ रुपए कैसे एक सूटकेस में फिट हो सकते हैं वो तो इन्हीं को पता ज्यादा होगा, क्योंकि नोट और जिहाद दोनों का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो सूटकेस, तो हम बोले सूटकेस का सीसीटीवी दिखा दो कि सूटकेस कहाँ है विनोद तावड़े जी के पास। फिर बोलने लगे नहीं 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 ये सूटकेस नहीं, देखो ये बीवीए के कार्यकर्ताओं के पास पैसे मिले। अरे भाई बीवीए के कार्यकर्ताओं के पास पैसे मिले तो उनसे पूछा जाएगा कि कहां से आए पैसे, पर निष्कर्ष कौन निकाल रहा है? वो एक विंडो में बैठी है जिनकी पार्टी चारा चोरी के लिए 4 बार कन्विक्ट हुई है, वो जिनके एक साथी है वोट फॉर कैश स्कैम में कन्विक्ट हुए जेएमएम पार्टी, वो तीसरे वाले कांग्रेस पार्टी जिनका कैश फॉर वोट स्कैम पार्लियामेंट में प्रचलित था 2008-9 का। तो वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्टिफाइड कैश फॉर वोट और चारा चोरी करने में लिप्त है, वो बोल रहे हैं कि आरोप जो है सही है, उसको मान लेना चाहिए। फोन पे बात करते करते एक कार्यकर्ता ने बोला साहब हम लोग इस होटल में 2-3 कार्यकर्ता आ जाइए, तो कार्यकर्ताओं से अंदरूनी मीटिंग लेना थोड़ी अलाउड नहीं है, तो वो जाके मीटिंग ले लेते अंदरूनी, वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता। आप बताइए, विनोद तावड़े राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें पता है कि लोग उन्हें फंसाने की, वो सीनियर आदमी है, महाराष्ट्र की राजनीति समझते हैं, उनको पता है वहां भाई ठाकुर का इलाका है, उनको पता है भाई ठाकुर के परिवार का कनेक्शन किससे है, एग्जैक्टली पता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टी विपक्ष में जाती है। पिछली बार इंडिपेंडेंट जीत के आए थे बेने बाबू, बीजेपी को ही सपोर्ट किया था बीवीपी ने। ठीक है, तो ये तो घर से 3.5 करोड़ बरामद, 350 करोड़ बरामद हुए ना धीरज साहू के, ये तो कोई शक शुबा नहीं है ना। ये तो चलो आपने फिगर भी बोला 5 करोड़ हो 9 लाख हो, आपको मतलब फिगर भी नहीं पता, बैग से आया बोरे से आया सूटकेस से आया नहीं पता, ये तो घर में बरामद हो, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं और इसको निकाला कि नहीं। दूसरी बात, वो जो बैठी है वो स्क्रिप्ट से पढ़ रही थी प्रियंका जी को लाई, नेता तो 4 बार कन्विक्टेड चारा चोर है, मतलब कि उनके घर से मिला चारा चोरी। तो आप बताइए कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं। मतलब लालू जी को एक जगह बैठाकर, जेएमएम जो कैश फॉर वोट में पहली बार कन्विक्ट 94 में, उसको दूसरी जगह बैठाकर, और तीसरे जो टोटी को नहीं छोड़ते उसको चौथी जगह बैठाकर, और जो खुद जमीन चोर है वो चारों चोर मिलकर दूसरे को चोर। एक मराठा को चोर बोला जा रहा है। तुम्ही बघून घ्या ते हे सगळे लोक एक मराठी माणसाला चोर सांगते, ह्या सगळ्या लोकांनी हे साजिश केलं आहे, विनोद तावडे मराठी माणसाला ते चोर सांगते, चोर। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए मैंने पट्टा पहना है, देश का पट्टा पहना हुआ है, पर आपके ऊपर तो ठप्पा लगाया, मेरा नेता चोर, चारा चोर का ठप्पा लगाया भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया आपके माथे पर कि आपका नेता चोर है, चारा चोर है, आपका नेता चारा चोर, ठप्पा लगाया आपके सिर पर। अब सुन लीजिए, सुनिए, मैं आपसे एक ही सवाल, अरे सुन लीजिए ना, काहे इतना चिल्लाती हैं? आपको कितनी सीटें मिली है महाराष्ट्र में? कितनी सीटें दी आपको? नहीं, सीट कितनी मिली महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र पर बोल बोल के बोलना है। झारखंड में कितनी सीटें दी आपको? आप नाराज मुंह फुला के बैठे थे मनोज झा। छोड़ दीजिए ना, मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए मैंने तो कुछ फैक्चुअल बातें की, संविधान का सम्मान है ना। तो एक बार प्रियंका जी, वाल्मीकि समाज को पहली बार कब मिला आरक्षण? जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद। प्रियंका जी स्माइल इज अमेजिंग। स्माइलिंग ही करेंगी, वो स्माइल के अलावा कर क्या सकती है भाई? इनकी पार्टी में तो एक जाति के भी नहीं है, ये इनको भी नहीं बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। कभी बना सकते हैं यादव परिवार के, वो तेजस्वी यादव के परिवार के बाहर, राबड़ी जी को बना देंगे, इनको नहीं बनाएंगे भाई। तो दूसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि संविधान का सम्मान है, तो एक बार बोल दीजिए कि मुस्लिम आरक्षण देना यह संविधान सम्मत है, और यह दिया जाएगा तो किसका काट कर दिया जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी का। जामिया एएमयू में आप समर्थन करती है एससी एसटी का आरक्षण? बोलिए एक बार। प्रियंका जी कोई काउंटर, उसके बाद पंकज जी के पास जा रहा हूं। मुझे बस इतना ही कहना है कि आज तक पूरे देश को ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ सबसे महंगा खाना खाते हैं, 2000 केजी का मशरूम। आज शहजाद पूजावाला जी ने बता दिया कि इनके राष्ट्रीय महासचिव 9.5 लाख का चाय पी जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि आप कितने का चारा खा जाते हैं वो बताइए, चारा कितने का खाया आपने? अब ये हमको बताइए कि पूरे देश भर में, जो पूरे देश भर में आप लोग काटो बाटो ये सब करने की नीति लेकर के आ रहे हैं, आपको इसका जवाब कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में भी मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला। मध्य प्रदेश में 10 बच्चे जिंदा जल गए, उनको बचाने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल मिला। भूलिए मत। और आरक्षण की बात रही, आरक्षण की बात, तब आपको क्यों नहीं नजर आता है? ओके ठीक है, ओके थैंक यू। प्रियंका जी से पूछे चारा खाना कब बंद किया, अनुराग जी से पूछे टोटी चोरी करना कब बंद किया?
आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कड़े हैं ना, तो मुडा स्कैम में अक्यूज नंबर 1 कर्नाटका के सीएम को हाईकोर्ट ने बनाया है, कब निकाल रहे हैं उनको? वो तो अक्यूज नंबर 1 हाईकोर्ट से, कन्विक्टेड कोर्ट से, और आपके बाकी नेता के घर में 350 करोड़ बरामद, और आप बोल रहे हैं जेएमएम कन्विक्टेड कैश फॉर वोट में। आप बोल रहे हैं अभी तक पूरी डिबेट निकल गई, 40 मिनट हो गए ऐश्वर्या, 40 मिनट। बोरी का फोटो, बैग का फोटो, सूटकेस का फोटो 55 करोड़ रुपए के साथ नहीं आया। इन्होंने कहा कि जहां भाजपा के नेता थे वहां 9 लाख रुपए मिले, इसलिए भाजपा का नेता जो है दोषी है। अब ये बता दीजिए कि धीरज साहू के घर में 350 करोड़ मिले, वो दोषी हाँ या ना? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।